और अगली बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां व्यापम घोटाले को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। आपको बता दें, 2013 पुलिस आरक्षक भर्ती में सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने 31 आरोपियों को दोषी पाया है। सीबीआई सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। 25 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। तो बता दें, व्यापम घोटाले में सभी आरोपियों को दोषी पाया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर जो भोपाल से आ रही है, व्यापम घोटाले को लेकर कोर्ट ने 31 आरोपियों को दोषी पाया है। आपको बता दें, सीबीआई सभी आरोपियों को इस मामले में सजा सुनाएगी। 25 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा। मनोज जी, व्यापम घोटाले को लेकर बड़ा फैसला आया है, लंबे समय बाद आया है, क्या कुछ जानकारी है? जिसमें कुछ साल भर भी थे, कुछ वो लोग थे जिन्होंने पैसे लेकर किसी और की जगह किसी और को परीक्षा में बैठाया था। तो ऐसे लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच के बाद 31 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से कुछ बाहर के भी है, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के आरोपी भी हैं। इस मामले में सीबीआई ने विशेष कोर्ट में चालान पेश किया था, लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला अपना सुरक्षित रखा है, लेकिन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। चूंकि आरोपियों की और हर एक को अलग अलग तरीके से दोषी माना गया है, तो उसी हिसाब से इनको सजा सुनाई जाएगी। यही कारण है कि फैसला अभी आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा, लेकिन इतना तय हो गया कि जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें सारे आरोपी सिद्ध पाए गए। जी, पहली परत खुली है। व्यापम घोटाला बड़े चरम पर था, बड़ी बड़ी बातें होती थी और बहुत बड़े वर्ग को इसने प्रभावित किया। तो इसकी पहली परत ये खुली है, इसके बाद और भी कुछ खुलासे होंगे क्या? देखिए, लगातार कई जो अलग अलग मामलों में अलग अलग चालान पेश किए हैं। लगभग 200 के आसपास इस केस में मामले दर्ज हुए थे। एसटीएफ ने, सीबीआई ने, इंदौर क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच की थी। तो धीरे धीरे इस मामलों की चालान पेश होते जा रहे हैं, सुनवाई होती जा रही है, और जैसे जैसे सुनवाई पूरी होती जा रही है फैसले होते जा रहे हैं। पिछले दिनों में भी कई सारे, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में विभिन्न आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, उन्हें सजा सुनाई गई है। विकास जी, तो मेरा प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि जैसे एक चीज खुल रही है, परत दर परत खुल रही है, उसके बाद क्या कुछ और चीजें इसमें संलिप्तता लोगों की होगी, कुछ चेहरे और भी बेनकाब होंगे क्या? देखिए, व्यापम की जो जांच थी, सीबीआई ने लगभग सारे मामलों की पूरी कर ली है। जो बड़े हाई प्रोफाइल आरोपी थे, चाहे वो लक्ष्मीकांत शर्मा हो, कई सारे मेडिकल कॉलेजों के मालिक हो, उनकी जमानतें हुई हैं। कुछ आरोपी अभी भी जेलों में हैं और जो अपनी बेल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जांच अपने मुकाम के आसपास पहुंच चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने जब सरकार बनी थी तो पहले वचन पत्र में वादा किया था कि वो व्यापम घोटाले की जांच कराएंगे और जो रसूखदार दोषी हैं उनको अंदर भेजा जाएगा। हालांकि वो जांच की शुरुआत अभी हुई नहीं है। बातें की जा रही है कि एसटीएफ बनाई जाएगी, एटीएस बनाएंगे, एसआईटी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिशा में कदम उठाया नहीं है। और चूंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, तो बाकी कुछ एजेंसियों के पास इसमें करने के लिए कुछ होता नहीं है। विकास जी, आपने जैसा कि बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था कि हम इसकी जांच कराएंगे और इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने की दिशा में उसका एक और कदम होगा, ये बड़ा कदम होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कदम तो कब उठेगा ये तब की बात है, लेकिन जो सीबीआई है उसने लगभग मुकम्मल जांच कर ली है। एसटीएफ ने इसकी पहले जांच की थी, इंदौर क्राइम ब्रांच ने इसे मामला एसटीएफ को सौंपा था। एसटीएफ के बाद फिर सीबीआई को ये मामला जिम्मे आया था। और कुल मिलाकर सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली। कुछ और मामले बचे हुए जिनमें चालान पेश होना है। तो जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है, तो लोकल जो एजेंसियां या पुलिस है उनके पास इसमें कोई बहुत कुछ करने को बचता नहीं है। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां व्यापम घोटाला मामले को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, 2013 पुलिस आरक्षक भर्ती में सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने 31 आरोपियों को
इस मामले में दोषी पाया है और सीबीआई सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। 25 नवंबर को ये सजा सुनाएगी। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। व्यापम घोटाले में सभी आरोपियों को दोषी पाया गया है। लंबे समय से यह प्रकरण लगातार चल रहा था, जांच हो रही थी, विवेचनाएं हो रही थी और आखिरकार आज इतने बड़े मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां व्यापम घोटाले को लेकर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी माना है। हालांकि न्यायालय ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, दोषी मानते हुए इस पर फैसला 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे और घोटाले का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे उन रसूखदारों को जो अभी तक कानून की पकड़ से बाहर थे। अपने घोषणा पत्र के एक और वादे को पूरा करने की दिशा में कांग्रेस का एक बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर 2013 पुलिस आरक्षक भर्ती में सभी आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट ने 31 आरोपियों को मामले में दोषी पाया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें 25 नवंबर को वो अपना फैसला सुनाएंगे। के लिए हमारे स्थानीय संपादक जुबैर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर जी, बड़ा फैसला आया है व्यापम घोटाले को लेकर। लगातार जांच चल रही थी, विवेचना चल रही थी और आज आखिरकार कोर्ट ने सभी को आरोपी बनाया है, सभी को दोषी बनाया है, दोषी माना है। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो क्या कुछ माना जाए इस पूरे मामले को लेकर? व्यापम एक महाघोटाला का है तो इसमें वो बात नहीं होगी। पूरे देश में जो व्यापम घोटाला है पूरे देश में एक तरह से हलचल मचा दी थी, हकम मचा दी थी। अब जो मामले जो वर्ष 2013 में जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो सीबीआई ने जांच की थी घोटाले की, उसमें ये फैसला आया है। इसमें करीब 31 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था और 31 के 31 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यानी कि उनको ये माना है कि दोषी माना और ये माना गया है कि इस पूरे जो परीक्षा में जो घोटाला हुआ था इसमें ये 31 जो नामजद आरोपी थे ये शामिल थे। जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था कि वो तमाम तरह से इन चीजों को खंगालेंगे और जितने भी रसूखदार इस घोटाले का हिस्सा हैं या जो बहुत ज्यादा रसूखदार हैं जिन पर कानून हाथ डालने से हमेशा बचता आया है, उनको हम पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा घोटाला था जिसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा समेत बड़े बड़े दिग्गज, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी संजीव सक्सेना से लेकर दूसरे जो बड़े नेता थे वो इस मामले में आरोपी बनाए गए। तो बड़े आईएएस ऑफिसर से लेकर आईपीएस ऑफिसर तक इसमें आरोपी बने हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा मामला था, ऐसा घोटाला था जिसमें पूरे देश में हड़कंप मच गया था और पूरा इसको एक घोटाले की तरह कहा गया था। जो वर्ष 2013 में परीक्षा हुई थी, जब इसकी में घोटाले की पहली रिपोर्ट इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में दर्ज की गई थी और तब से लगातार इसमें जो सीबीआई पहले एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही थी, बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने ले ली थी और सीबीआई ने जब इस मामले की जांच ली थी तो इसके बाद तो सीबीआई ने पूरी तरह से इस मामले की बारीकी से जांच की और जब चालान पुटअप किया, इसका कोर्ट में चालान पेश किया, उसके बाद इस लगातार तो इसमें पेशियां हो रही थी। करीब 5 साल तक लगातार इसमें गवाही चली और करीब
2014 से इस मामले में गवाहियां चल रही थी, और जब आज फैसला आना था तो ये माना जा रहा था कि इसमें जो भी फैसला आएगा उसमें काफी आरोपियों को सजा दिए जाने की संभावना व्यक्त की गई थी। जो स्पेशल सीबीआई के स्पेशल वकील है, अभियोजक हैं सतीश दिनकर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका ये सुबह जब तो उन्होंने यही कहा था कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किया और जिस तरह से पूरी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान पुटअप किया गया, उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि जो आरोपी है, जिसमें इसमें जो टोटल 31 यानी कि 31 आरोपी बनाए गए, सबको सजा मिल सकती है। और इससे पहले भी एक जो 2016 में परीक्षा हुई थी, आरक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें एक फर्जी जो परीक्षार्थी था उसको भी कल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, जबकि एक जो फर्जी परीक्षार्थी था उसको भी फरार घोषित किया है। तो कुल मिलाकर जब कल ये 2 डिसीजन आए थे, तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब 2013 के परीक्षा के जो घोटाले का जो फैसला आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये जो दोषी आरोपियों को दोषी से करार दिया जाएगा और उनको सजा सुनाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जो 31 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उनको कब और कितनी सजा दी जाती है। जी, तब पूरा का पूरा मामला सामने है, लंबी प्रक्रिया चली, एक लंबा वक्त गुजर गया, आज इस मामले को लेकर के फैसला आया है, सभी को आरोपी बनाया है कोर्ट ने, निर्णय सामने है, चीजें और परिस्थितियां भी सामने है। तो अब क्या माना जा रहा है, चूंकि रसूखदार लोगों की भी संलिप्तता की इसमें बात कही गई थी, तो आगे इन आरोपियों के बाद भी इसमें और खुलासे होंगे क्या, ऐसा कुछ भी दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल जो सीबीआई ने या एसटीएफ ने या थाना स्तर पर पुलिस ने जब इस मामले की शुरुआती प्रारंभिक जांच की थी तो जो आरोपी बनाए थे, और उसके बाद जब बाद में एसटीएफ ने कुछ आरोपी बनाए थे, फिर जब मामले की जांच सीबीआई के पास पहुंची तो सीबीआई ने भी कुछ लोगों को इसमें आरोपी बनाया था। निष्पक्ष एक तरीके से बारीकी से बहुत गंभीरता से जांच की गई थी। जितने भी रसूखदार थे या जितने भी रसूखदारों को पुलिस ने या सीबीआई ने गिरफ्तार करा था, जेल भेजा था, लंबे समय तक वो आरोपी जेल में रहे। इसमें से करीब काफी नितिन महेंद्रा या जो मुख्य आरोपी है, जो मेन एक्यूज्ड है, उनको छोड़ दे तो जो शेयर आरोपी थे उनकी करीब करीब बेल हो चुकी है। लेकिन जिनकी भी बेल हो चुकी है, अब चूंकि अदालत ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब उन्हें सजा सुनाई जाएगी। तो एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उन्हें फिर से दोबारा जेल भी जाना पड़ेगा। गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अब जांच पूरी हो गई है, विवेचना पूरी हो गई है, और जिस तरह से सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका निभाई है वो एक सकारात्मक कही जा सकती है। जुबैर, बिल्कुल, सीबीआई कांग्रेस जब इस घोटाले की जब 2013 में परतें खुलना शुरू हुई थी, इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में पहली बार ये इस चीज का खुलासा हुआ था कि व्यापम में कहीं ना कहीं किसी घोटाले की चल रहा है, बड़े पैमाने पर घोटाला चल रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिकल घोटाले का फैसला आने वाला है, जो इसके बाद डीमेट घोटाले का फैसला आने वाला है, इसके बाद अगर वन रक्षक घोटाले का भी फैसला आना है, उसमें भी तो कई अलग अलग मामलों में फैसला आना है और कई मामलों की जांच चल रही थी। तो व्यापम घोटाले, व्यापम ने जितनी भी परीक्षाएं ली थी, कहीं ना कहीं सब में घोटाले की खबर थी। उसके बाद इस मामले की जब राजेंद्र नगर के, इंदौर के जो राजेंद्र नगर थाना में सबसे पहले वहां पर इस मामले का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके बाद जब इस तरह की खबरें आई तो एसटीएफ ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। फिर एसटीएफ ने लंबे पैमाने पर इसकी जांच की, कई आरोपियों को बनाया, जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, जो उम्मीदवार थे, उनको भी आरोपी बनाया। जिसने पैसे दिए उसको भी आरोपी बनाया, जिसने पैसे लिए उसको भी आरोपी बनाया गया। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उसमें घोटाले से जुड़े लोग जेल भी गए, जेल की हवा भी खाई। अब चूंकि अब धीरे धीरे चालान पुटअप हो चुका है, चालान पेश हो चुका है, अब सुनवाइयां भी लगातार जारी है, गवाही भी होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब एक एक करके फैसला आना शुरू हो गया। तो पहला जो फैसला आया, बड़ा फैसला जो कहा जा सकता है कि जो परीक्षा 2013 आरक्षक भर्ती परीक्षा में जो घोटाला सामने आया था उसकी जांच की गई थी, उसका चालान पुटअप किया गया था। 2014 से लगातार इसमें गवाही चल रही थी, 5 साल तक लगातार गवाही चली, और अब जाके इसका जो फैसला आया, फैसला जो अभी आया, अभी सजा न सुनाई गई, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। सजा कब 2-4 दिन में जब
स्पेशल कोर्ट के जज चाहेंगे तब फैसला सजा सुनाएंगे, लेकिन ये तो तय है कि उनको जो 31 आरोपी सीबीआई ने या एसटीएफ ने आरोपी बनाए थे इस घोटाले में, उनको जो आरोपी बनाए थे उनको दोषी करार दे दिया है, उनको दोषी मान लिया है। जी, पहला मामला है, पहले मामले में फैसला आ चुका है। आप कह रहे हैं कि लगातार मामले और भी आगे सुनवाई में है, लगातार और भी प्रक्रिया चलेगी और फैसले और भी आएंगे। तो इस तरह से पूरी चीजें कहा जा सकता है कि उन लोगों के साथ उनका न्याय मिला है, उन्हें जो इनसे वंचित रह गए थे इन घोटालों के कारण, जिन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिली, जो पढ़ाई के बावजूद भी पिछड़ गए थे, ऐसे छात्रों के साथ अब न्याय हो पाया है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जब न्यायालय दोषियों को सजा सुनाएगा, कि देखना यह है कि किस दोषी को किस आरोपी को कितना दोषी माना है, कितना उसका भूमिका मानी है और कितनी उसको सजा सुनाई जाती है। इस मामले में पूरा कम से कम 7 साल से लेकर कठोर 10 मैक्सिमम जो है 7 साल का प्रावधान है, जो धाराएं लगाई गई हैं। तो कहा जा सकता है कि 3 से लगभग करीब 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा दोषियों को या जो दोषी करार दिए गए उनको सुनाई जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर